मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, हर किसी को मोटिवेटेड रहना है। और हम अगर मोटिवेटेड नहीं रहते तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम मोटिवेटेड कैसे रहे। 2 दिन के बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और सक्सेस तो हो नहीं पा रहा है लाइफ में, कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं हम, तो इस चीज़ को कैसे करें। मुझसे भी बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले आपने सोचा कि कल तो हर मैदान फतेह करके आएंगे, सुबह उठते ही एक नया लाइफस्टाइल अपनाएंगे और सारी चीज़ें हम बेटर कर लेंगे और उसके बाद हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट जैसे ही सुबह उठते हैं तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती, हम सुबह उठ ही नहीं पाते हैं जिस टाइम को हम सोचते हैं। आई गेस ये हर किसी के साथ होता है, पर हमें इसका एग्जैक्ट रीज़न मालूम भी नहीं है। कई बार तो लोग क्या करते हैं, रात को सोने से पहले वो ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं जहाँ बोलते हैं तुम कर सकते हो, तुम में ये एबिलिटी है, आसान है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट वो एक्चुअली में नहीं हो पाता है। सुबह उठ के वापस से हम अपने वही पुराने खराब रूटीन में चलते रहते हैं जिस जो कि हमें पसंद नहीं है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली आज का वीडियो उसी पे डिपेंड करता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिरांकी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज। सो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हमारी लाइफ में होता क्यों है? नहीं। तो आज मैं आपके साथ यही सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। तो आज के सेशन में आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है, मोटिवेशन की हमें ज़रूरत है या नहीं, और अगर मोटिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है और जिससे हमें सक्सेस मिल सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करो। एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो आप बोलोगे मीनाक्षी आपने तो वो पॉइंट हमें बताया ही नहीं था। सो गाइस, सबसे फर्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन एग्जैक्टली होता क्या है। मोटिवेशन इज नथिंग बट इक्वल टू स्यूडो कॉन्फिडेंस, मतलब कि फेक कॉन्फिडेंस। मतलब आपने कभी वो सोप बबल वाला गेम खेला है जिसमें हम ऐसे बबल को उड़ाते हैं और बबल उड़ते जाते हैं? क्या होता है, बबल थोड़ी देर तक उड़ता है और उसके बाद वो फूट जाता है। इन द सेम वे हमारा मोटिवेशन काम करता है। अगर वो मोटिवेशन हमारा बाहर से आया है तो जब भी हम उसे हमारे अंदर वो होता है, वो बबल जैसे कुछ टाइम बाद वो फूट जाता है। दैट इज अ फेक कॉन्फिडेंस। मतलब आप जिस भी चीज़ को सोच रहे हो करने के लिए, आप एक्चुअल में कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट आप थोड़ी देर के लिए कहीं से इन्फ्लुएंस होके, बाहर कहीं से इन्फ्लुएंस होके आप में वो कॉन्फिडेंस आया है जो नहीं रहने वाला है आपके अंदर। अब आप बोलोगे कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं? मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है हमारे लाइफ में। इट्स अ फेक कॉन्सेप्ट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि लोगों को लगता है कि थोड़ी देर किसी को मोटिवेट कर दो तो वो हो सकता है आपकी वीडियो सुन ले, आपको देख ले, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली साइकोलॉजिकली वर्क। तो होता क्या है, मोटिवेशन अगर नहीं होता है तो उसके अलावा होता क्या है? चलो पहले मैं ये समझाऊं कि मोटिवेशन क्यों फेल हो जाता है। जैसे कि हमें पता है, मोटे मोटे तौर पे अगर साइकोलॉजिकली देखें तो हमारा जो माइंड है उसमें 2 तरह के माइंड होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब मैं इसे कंपेयर करूंगी हमारे कंप्यूटर के मेमोरी से। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बिल्कुल रैम जैसा होता है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि आपने जैसे ही अपने कंप्यूटर को ऑफ किया तो वो मेमोरी जो होती है वो उड़ जाती है, वो टेम्पररी मेमोरी होती है। एंड जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो होता है रोम के जैसे, मतलब रीड ओनली मेमोरी, जैसे हम लोग ड्राइव्स में सेव करते हैं और जो कि आप कितनी भी बार कंप्यूटर टर्न ऑन ऑफ करो वो आपको अवेलेबल रहेगा। बेसिकली जो रैम होता है वो, जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके मीडिया होते हैं, मतलब कि आंखें, कान, टच, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये उसके मीडिया होते हैं। तो हम जो कुछ भी सुनते हैं, बोलते, देखते हैं ना, वो सब जाके सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है, मतलब कि कंप्यूटर के रैम में जाता है। उसके बाद उससे जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वही जाके कहाँ पे सेव होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब जब हम कंप्यूटर में हमें कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें उसे बाद में भी चाहिए होता है, वो हम कहाँ सेव करते हैं, रोम में, मतलब रीड ओनली मेमोरी में। इन द सेम वे हमारा ब्रेन जो है वो भी काम करता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड होते हैं तो वो हमारे मीडिया, मतलब आँख, कान, टच, ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि हाँ ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा है, एंड देन वो जाके हमारे रैम में सेव होता है। बट जब हम सोते हैं, दैट मीन्स जब हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो वो मेमोरी जो होता है वो उड़ जाता है, और यही रीज़न है कि अगले दिन तक हम मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। अब सवाल आता है कि अगर ऐसा हमारा ब्रेन काम करता है तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हम क्या करें कि हमारा ब्रेन उसको कंसिस्टेंटली काम करे और उसको कंसिस्टेंटली हमें लेके चले।
उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब सिंपल से ये होता है कि हमको जो भी चीज़ करनी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड इसको अपने पास सेव करके रखो और ये फिर आप मुझे बाद में दिखाओ। सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी में दो सब कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है आपका विजन और दूसरा होता है आपका पर्पस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है कि मुझे ये काम करना है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों करना है। सेम एज जब कंप्यूटर में हम कोई चीज सेव करते हैं तो पूछता है ना सेव करूं कि नहीं करूं, तो हम बोलते हैं सेव करो, तो वो सेव करता है। इन द सेम वे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी क्वेश्चन पूछता है क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल से सुबह उठना है, तो सबकॉन्शियस माइंड पूछेगा क्यों उठना है। तो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास ना कोई खास ठोस जवाब नहीं होता कि इस वजह से उठना है या फिर मुझे हेल्दी होना है, मुझे वेट रिड्यूस करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास कोई खास रीजन नहीं होता। ये हो गया। तो पहला आपको अपना पर्पस क्लियर करना है कि आपको कोई भी चीज़ करनी है तो क्यों करनी है। जैसे कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो क्यों करना है, तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के डिजीजेस होने लगते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और वैसे भी जब हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि हम थोड़े से दूर हो जाते हैं क्योंकि हम एक्टिव नहीं रहते। तो आपने एक वैलिड रीज़न बताया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ आया कि हाँ इस चीज़ को मुझे इस वजह से करना होगा। अब क्या करना है वो भी कैसे पता चलेगा, आपके कॉन्शियस माइंड से आप उसको फीड करोगे, राइट। तो यहाँ आता है सेकेंड चीज़ विजन। विजन मतलब ऑब्वियसली हमारे दिमाग में एक पिक्चर होना चाहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे कि अगर आपको पतला होना है तो आप क्या करोगे, आप कभी ना कभी तो पतले रहे होगे, या फिर आपको किसी ऐसे मॉडल को खुद में इमेजिन करना है कि हाँ मैं ऐसे पतला होना चाहती हूँ, मैं इतना पतला होना चाहती हूँ और इतना मेरा डायमेंशंस होने चाहिए। और उस फोटो को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हाँ ये जो है ये मेरे लिए एक मापदंड है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड को वो पता चलेगा कि हाँ ये उसके लिए एक मापदंड है, मुझे ये करना है, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों पतला होना है, तो आप जब अपना पर्पस बताओगे तो वो बोलेगा कैसे होना है, तो आपके दिमाग में एक इमेज फिट होना है कि मुझे ऐसा होना है। तो कोई भी आपको काम करना है तो उसका पहली चीज पर्पस और दूसरा चीज उसका विजन मतलब पिक्चर आप अपने दिमाग में अगर क्लियरली रख दोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे एंड इन दिस वे आप मोटिवेटेड रहोगे। बट इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज अ प्रैक्टिस। तो इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जब आप इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे 2 3 4 5 10 12 25 बार आप वो इमेज को शो करोगे अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में, धीरे धीरे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा और इसके बाद आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम फालतू का फेक कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करते हैं तो सबसे पहला डीमोटिवेटर हम खुद होते हैं। हम खुद को बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ हम नहीं कर सकते। सो गाइज इफ दिस कंटेंट हेल्प यू, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। विद दैट सेड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव एंड गॉड ब्लेस।